लिए उसको सिर्फ ये करना है कि जो भी आपका एक्सटर्नल इवेंट होगा, तो आप जो है ना अपने जो चूज़ कर रहे हैं आप रेस्पॉन्ड को चूज़ करते हुए जब भी आपका कोई भी एक्सटर्नल इवेंट हो जाए, बच्चे से आपकी बात हो रही है, किसी से गर्मा गर्म बात हो जाए, तो आप क्या चूज़ कर रहे हैं उस वक्त? कॉज की तरफ मूव कर रहे हैं या इफेक्ट की तरफ मूव कर रहे हैं? कॉज की तरफ मूव करेंगे तो आपको ऑप्शंस मिलेंगे, चॉइसेस मिलेंगे, और आप एम्पावर होंगे, और आपको इन्फ्लुएंस मिलेगा अपने इख्तियार पर। अगर आप अपने आप को इफेक्ट की तरफ मूव कर रहे हैं तो आप बोलेंगे कि भाई मेरी लाइफ तो बहुत ख़राब है, या फिर ये कि मैं वो आदमी को कुछ बात नहीं कर सकता हूँ, मेरे ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस करता है, मैं खुद कुछ भी उसको कंट्रोल नहीं कर, तो आपको महसूस होता है कि यू आर विक्टिमाइज। इफ़ यू फील दैट यू आर विक्टिमाइज, यू नीड टू मूव योर सेल्फ टूवर्ड्स कॉज। तो कॉज की तरफ आपको मूव करना है, तो आप मूव करेंगे तो आपको चॉइसेस मिलेंगे, रिजल्ट्स मिलेगा, ऑप्शंस मिलेंगे। और अगर आपने अपने आप को मूव नहीं किया तो आप कहेंगे कि भाई मेरे को तो कंट्रोल ही नहीं है अपनी लाइफ पे, अपने आप को विक्टिमाइज फील करेंगे, तो वो इफेक्ट है। तो हमेशा हमको ये करना है कि जब भी हमारे पास कोई इवेंट आए, हम अपने आप को मूव करें, कॉज की तरफ मूव करें, तो इंशाल्लाह उसका आपको रिजल्ट मिलेगा, उसका फायदा मिलेगा, और आप एम्पावर होंगे। तो ये कॉज एंड इफेक्ट है। मूव करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके पास ऑप्शन आना शुरू होते हैं, आपके पास चॉइसेस आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जैसे आप ओन करें कि प्रॉब्लम का मैं हिस्सा हूं, तो मेरा मतलब ये है कि मैं उसका हिस्सा हूं, तो मुझे उसको सॉल्व करना है, उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, इवन 1% भी दूसरे पर नहीं डालना है। तो जब आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो आपको सोल्यूशंस मिलना शुरू हो जाएंगे, ऑप्शंस मिलना शुरू हो जाएंगे। जी जी। तो अब उस वक्त देखिए, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि वो गुस्सा कर रहा है, मैं रिसीव कर रही हूँ, तो आप क्या करेंगे, आप कैसे उसको डील करना है आप देखेंगे। इंस्टेंट आप गुस्सा करने के, आप डील करना सीखेंगे उसमें, कि मैं इस वक्त कैसे बिहेव करूँ, मेरे बिहेवियर में कुछ वजह है, इस वजह से आदमी गुस्सा कर रहा है। बेसिकली आप देखिए, जब भी गुस्सा आदमी करता है तो बेसिकली ये रिफ्लेक्शन है, आप ही के बॉडी का एक हिस्सा गुस्सा कर रहा है बेसिकली। यानी कि आपके पास दो पार्ट है, एक आपका बहुत अच्छा आदमी, सामने वाला गुस्सा, वही बता रहा हूँ मैं, सामने वाला जब गुस्सा कर रहा है तो आपके पास विद इन यू टू आपके दो पार्ट हैं। एक पार्ट जो है बहुत अच्छा पार्ट है, एक पार्ट जो है वो अंदर से ही ऑलरेडी गुस्से वाला है। तो आप क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे उसकी रिफ्लेक्शन पर। अगर समझिए कि अंदर आपके पास गुस्से वाला आदमी नहीं है, तो आप होगा ये कि आप रिएक्ट नहीं करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, तो आपको चॉइसेस मिलेंगे। मिसाल के तौर पर आप देखिए, शोहर और बीवी के दरमियान में कुछ तनाज़ा हुआ, कुछ गुफ्तगू जो है जो तरफ चली, ठीक है। तो अब ये है कि उस बीवी ने कुछ बात कही और शौहर को जो है वो बुरा लगा, और उसने उसको रिएक्ट किया। रिएक्ट करने में ये है कि भाई मेरे साथ जो अब शादी हुई तो अब मुझे निभाना ही निभाना है, तो यू लूज दी कंट्रोल। आप विक्टिमाइज पोजीशन में, अब मेरी शादी हो चुकी है, अब तो मुझे निभाना ही निभाना है, चलो चलाते रहेंगे। ये आपका इफेक्ट साइड हो गया। आप उसकी जगह आप ये सोचें कि भाई अब मैं इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकता हूँ। क्या मैं बाहर खाने पर ले जाऊं, ताकि मैं इत्मीनान से हम खुले माहौल में बैठ करके बात करें डिनर पर, शौहर और बीवी, ये एक हुआ। या फिर हम आउटिंग पर जाएं, कहीं घूमें फिरें, वहाँ पर जो है अच्छे माहौल में हम कुछ गुफ्तगू करें, ये हो सकता है। या फिर आप सोचें कि कौन से ऐसी जो मेरे रिएक्शन है, क्योंकि हम कोई चीज़ होती है तो हमारी तरफ से कुछ आता है, तभी जाकर के सामने वाले का रिएक्शन होता है, क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये एक्यूमुलेट होता है, होते 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 एक टसल की कैफियत पैदा होती है। तो हमको फ्रैगमेंट में उसको देखना पड़ेगा कि कहाँ से इशू शुरू हुआ है और कहाँ पर हमें से किल करना है। तो स्टेप बाय स्टेप देख करके जब हम पहुंचेंगे रूट कॉज पर, तो हमें मालूम होगा कि इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। जी जी। आप सिनारियो दीजिए, मैं आपको समझाऊंगा कैसे कॉज एंड इफेक्ट होगा। एक कोई सिनारियो दीजिए मुझे आप, तो मैं आपको समझाऊंगा आसानी। पहली चीज़ तो ये है कि क्योंकि पास्ट में लंबा वक्फा गुजरा है जहाँ पर मसाइल हुए हैं, ठीक है, तो अब उसको आप समझ रहे हैं कि एक दो सीटिंग में सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं, ठीक है। इसके लिए एक प्रोसेस है, सब्र आजमा आपको दौर से गुजरना है, कि आपको कंटिन्यूसली एम्पावर रहना है, रिसोर्सफुल स्टेट में रहना है, देने वाली पोजीशन में रहना है। तो जब भी आप जो है लेने वाली पोजीशन में रहेंगे कि भाई मैंने ये तो कर दिया, आप इसका मुझे अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए, तो होगा ये कि आप हमेशा एम्पावर स्टेट में नहीं रहेंगे, रिसोर्सफुल स्टेट में नहीं रहेंगे, विक्टिमाइज रहेंगे। पहला ये है। मतलब ये बात समझ लीजिए कि ज़रा सा हमको लंबे वक्फे तक करना पड़ेगा। दूसरा स्टेप ये होगा कि आप जो कुछ वहाँ पर हो रहा है उस सिचुएशन में, जो आप जैसे आपने कोई बात कही, तो आप इमीडिएटली आप सॉरी कहिए। सॉरी करने से कोई बड़ा मसला नहीं होगा, सॉरी कह दीजिए, पास्ट में मेरे साथ हुआ है, मैंने किया है, मैं मानता हूँ उसको, सॉरी। तो अब क्या होगा, वहाँ पर ब्लॉकेज होगा। अब जो आप बोल रहे हैं वो बात अंदर जाएगी। अगर आप इमीडिएट रिएक्ट करते हैं तो वो क्या होता है, वो जितना पाइल है वो पाइल और बढ़ता चला जाएगा, और उसमें रिजल्ट नहीं आएगा। तो आपने जैसे ही सॉरी कहा, आपको स्पेस मिल रहा है कि अपनी बात रखने का। और लेकिन बात रखें तो पॉजिटिव रखें, मतलब ये कि ऐसी बात रखें जिससे काउंटर ना करें। होता है कि मैं बहुत कुछ गलती किया था, लेकिन मैं फिर भी मैं जो है मैं समझता हूँ कि मेरी बात सही है, देन वो क्या है, लीड करता है फिर एक बार नेगेटिविटी की तरफ। तो ये दूसरा एस्पेक्ट हुआ। थर्ड ये है
कि आप इस पर स्टडी करें कि कौन सा ऐसा टाइम है जिसको मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ पॉजिटिविटी के लिए, एम्पावरमेंट के लिए, वाइफ के साथ बात करते हुए। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये कौन सा ऐसा टाइम है बीवी का जब वो शांत रहती है, या फिर ये समझिए कि वो सुनने के मूड में है, एम्पावरिंग मूड में है, रिसोर्सफुल मूड में है, तो मैं ताकि मैं उसको कुछ बातें दे सकूं। तो ये टाइम को फाइंड करना है। दिन में आपको 2-3 टाइम ऐसे निकालने पड़ेंगे जहां पर आप बहुत ही बेहतर अंदाज से, उसमें जो है कंपैरिजन वाला मामला ना हो। प्रॉब्लम कब आता है मालूम? यू स्टार्ट कंपेयरिंग, पुरानी और नई बात कंपेयर करके जब आप बात रखना शुरू करते हैं तो वो माइंड स्टक हो जाता है पुरानी बात में, और फिर वो बाहर नहीं आ पाते। तो हमें क्या करना है, उसको कंपैरिजन करे बगैर सिर्फ जो चीज़ करनी है वो चीज़ को रखना है। तो फिर ऑप्शंस पे, चॉइस पर हमें बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा। और बातें भी बहुत से की जा सकती हैं, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है। ये हमारे रिस्पॉन्स का, हम अगर रिएक्ट करते हैं तो बिहेवियर वैसा ही आएगा। हमें जो है रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है। रिसोर्सफुल स्टेट में, देने वाले स्टेट में रिस्पॉन्ड करना है। नो डाउट बहुत दिनों तक आपको मुश्किल होगी, लेकिन समझिए कि आप कैसे एंजॉय कर सकते हैं अपनी लाइफ को रिस्पॉन्ड करते हुए, अच्छी तरह से देते हुए। तो आप समझिए कि आप ऑटोमेटिकली देने वाली पोजीशन में रहेंगे, लेने वाली पोजीशन में नहीं रहेंगे। तो होता यह है कि आपको एक बार देखते हैं, 2 बार देखते हैं, आपको महसूस होता है कि भाई ये नहीं हो सकता, तो आप चले आते हैं। जबकि हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कंटिन्यूसली उनके मतलब उनके ज़ौजात के ज़रिए से, उम्महातुल मोमिनीन के ज़रिए से बहुत सी चीज़ें ऐसी आई हैं। सूरह कुरान में हम देखें बहुत से मकामात पर उसका तज़किरा आया है। उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अप्रोच जो है ना, हमेशा ये रहा। तो हमें उस पोजीशन पे पहुंचना है, देने वाली पोजीशन में, तो रिजल्ट्स आएंगे।